गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। ये आज का वीडियो ऐसे तो वीकली एनालिसिस वीडियो है, बट मैं इसको मंथली एनालिसिस वीडियो कहना चाहूँगा। क्यों, ये मैं बताता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे या पर्सनली मुझसे पूछते रहते हैं कि किस तरह से चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, किसी को चार्ट किस तरह से देखना चाहिए, तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ एक बहुत बेसिक बात कि हमेशा जो चार्ट आपको दिखे उसमें आप कोशिश करो एक बड़ा पिक्चर देखने की। क्यों? क्योंकि अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है, अगर तो आपका टारगेट है कि 2-4% लेके निकलना है हर स्टॉक में, हर ट्रेड में, तो फिर शायद आपका स्टाइल और मेरे ट्रेड करने का स्टाइल या मेरे एनालिसिस का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। बट जनरली मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ या सिखाता हूँ कि आप बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करो। अगर आप बड़ा पिक्चर जो आपको दिखेगा या बड़े पिक्चर के हिसाब से आप चलोगे, अपना ट्रेड सेटअप लोगे या अपॉर्चुनिटी को इनकैश करोगे, तो आप बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे। छोटे मूव्स अप्स एंड डाउन से आप घबराओगे नहीं। तो बड़ा पिक्चर देखने के लिए एक तो मैं, आप जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हो आप उस टाइम फ्रेम पे करो। जनरली मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि एक फुल जूम्ड आउट व्यू देखा करो चार्ट का, ताकि आपको एक बड़ा पिक्चर किस तरह से चार्ट चल रहा है पिछले कई सालों में, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका एक बड़ा मूव जो होता है आगे फ्यूचर में क्या कर सकता है, किस तरह का, बीच में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट ओवरऑल आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया मिल पाएगा। तो बड़ा पिक्चर जो मैं कह रहा हूँ, जिस बड़े पिक्चर की बात कर रहा हूँ चार्ट के मूव का, उसके लिए मैं एक सजेस्ट और करता हूँ कि आप मंथ एंड पे आप मंथली चार्ट भी देखा करो। जो भी आप स्टॉक, जितने भी आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं, उनको आप एक बार मंथ एंड पे आप उनके मंथली चार्ट को भी देखा करो। इससे क्या होगा कि अगेन आपको एक लंबे टाइम फ्रेम का आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक किस तरह से मूव करता है, कितना बार इसमें करेक्शन आया है, किस लेवल का करेक्शन करता है, या करेक्शन आया भी है या नहीं, या फिर बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बाद। कई बार आप देखोगे, इवन सोशल मीडिया पे हो या फिर मेरे चैनल पे भी हो, इवन टेलीग्राम पे भी, कि मैं कई बार ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 13 साल का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो शायद आपको उस चार्ट में दिखे ही ना कि 13 साल का टाइम पीरियड ही ना दिखे, या वीकली चार्ट में भी कई बार 15-16 साल का पीरियड या 10-12 साल का पीरियड नहीं दिख पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मंथली चार्ट एक बार देखोगे तो आपको ये बेटर आइडिया लग पाएगा कि क्या कोई स्टॉक बहुत बड़े टाइम फ्रेम से ब्रेकआउट कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैंने फ्राइडे को पोस्ट किया था कि एक उषा मार्टिन नाम का स्टॉक है, मैं चार्ट पे ले चलूंगा अभी आपको। उसने बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट दिया था, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद। और उसके बाद उसमें मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे मैंने कैसे एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट हमारा हिट भी हुआ है फ्राइडे को। तो मैं दिखाता हूँ आपको, उषा मार्टिन का स्टॉक पे ले चलता हूँ आपको। उषा मार्ट, अभी आप देखो, मैंने इसमें वीकली पे एनालाइज किया था, ठीक है, इस जगह पे जब ये ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट पे आना था। अब आप देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि फुल जूम्ड आउट व्यू देखना चाहिए लोगों को या मंथली चार्ट देखना चाहिए। देखिए, फुल जूम्ड आउट व्यू देखेंगे तो शायद आपको कैंडल्स का कलर ना मालूम चले, फॉर्मेशन मालूम चल सकता है। बट देखो अब मैंने क्या यहाँ पर अक्टूबर में, यानी ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गया था, 10 ईयर्स ओल्ड रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था विथ वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो शायद आपको उतना अच्छा, उतना बड़ा पिक्चर ना दिखे। मैं दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पर, अगर फुल जूम्ड आउट भी जाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा ये चार्ट, ठीक है। तो आपको अगर फुल पिक्चर देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है, तो आपको, इसलिए मैं कहता हूँ मंथली चार्ट या वीकली चार्ट, मंथ एंड पे एटलीस्ट आप एक बार, जो भी आपका वॉच लिस्ट है उसको आप एक बार मंथ एंड पे एक बार मंथली चार्ट देख लिया करो, ताकि आपको बड़ा पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए, अब आज का जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस कह लो या मंथली मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, बट वीकली वीडियो है तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दो स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं पहले बता दूं, दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, और दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया कुछ समय पहले, बट अब वो रिटेस्ट करने आ रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कहा जाता है कि रिटेस्ट इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग या इवन स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेकआउट। अगर कोई स्टॉक पुल बैक हो रहा है और वापस रिटेस्ट करके रिवर्सल दिखा रहा है, तो वो शायद और लंबे जर्नी के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक फाइनल स्टॉक मैं दिखाऊंगा, फिफ्थ स्टॉक जो होगा, उसको आप टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हो, या फिर मैं उसको रिलेट करूंगा बाकी चार्ट्स, बाकी सेक्टर से भी। आप देखना उसमें कैसे इस तरह के चार्ट पे पहले भी हमने काम किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है, वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। और अभी इसमें क्या पोटेंशियल है, जो फाइनल स्टॉक होगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का शुरुआत के दो स्टॉक जो होंगे वो ब्रेकआउट स्टॉक है, ब्रेकआउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो एक बार हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं पहले, और उसके बाद आज का पहला स्टॉक है मैकडोवेल या यूनाइटेड स्पिरिट।
मैकडोवेल। अब मैकडोवेल ऐसा स्टॉक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब पे, तो आपको मालूम होगा कि जब ये स्टॉक 530, 520, 530 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब से वी वर ट्रैकिंग दिस एंड वी हैव बीन इन कैशिंग द अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी इसमें है उसको इनकैश भी किया था हमने इस जगह पे आसपास, यहाँ पर 540 के आसपास, 530 के आसपास। मैं डिस्क्रिप्शन में उस एनालिसिस का लिंक भी दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो क्या हमने वहाँ नोटिस किया था और क्या उसके बाद किस तरह से मूव आया। और उसके बाद ही मैंने एक बार और वो सजेस्ट किया था जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था अप्रॉक्सीमेटली 700 या 670 के आसपास, इफ आई एम नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 670 के आसपास अगेन ब्रेकआउट था, तो मैंने वहाँ पर भी सजेस्ट किया था कि ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है और वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो विथ इंक्रीज वॉल्यूम, ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो जहाँ मैंने एक एलिप्स बना के रखा है, ये देखो ब्रेकआउट है लाइफ टाइम हाई से कितना साल पुराना है ये, 2015 सेकेंड मार्च, मतलब मार्च में यहाँ पर टेस्ट करने आया था, फिर यहाँ पर आया था वापस जनवरी 18 में, और वापस यहाँ पर पिछले महीने इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ये इंक्रीज वॉल्यूम के साथ भी आप देख सकते हो तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, 6 साल पुराना रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो। अभी तो ये एक दिन की कैंडल है, ये तो बनी है सिर्फ, ठीक है। या फिर रिटेस्ट का वेट कर सकते हो, तो या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड करके वेट कर सकते हो, अगर रिटेस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज पिरामिडिंग करेंगे आगे। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है हमारा वो देख लेते हैं। इसमें देखो आप इसका टारगेट किस तरह से निकालेंगे, इसको पहले मैं साइड कर दूँ। ये जो इसका मैक्सिमम डेप्थ है, यहाँ से इसको मेजर करेंगे, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेंगे और इसको यहाँ पर सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 1250 के आसपास, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50% का टारगेट, 56% का टारगेट है। तो यहाँ तक आने में अगेन हो सकता है प्राइस को 2-4 महीने लगे या 6 महीने लगे या साल भर लगे, या इस बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, मंथली चार्ट है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होकर उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री लेना। आप इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, 700 के नीचे आप सेफ स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप इस जगह पे 750 के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस वापस से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है 735, 740 के आसपास, तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो। और अगर आप स्टॉप लॉस, अगर आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ और आइडिया लगेगा। ये देखो आप, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है आप इसके नीचे भी रख सकते हो, जैसे मैंने बताया 735 के नीचे, तो यहाँ पर ये आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि किस तरह से आपको इसमें एंट्री लेना है और टारगेट सेट करना है। टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा रह सकता है। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कितना टाइम पीरियड लग सकता है इस टारगेट में अचीव करने में। इस बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आप अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हुए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सिमिलर सेटअप है एक और कैनफिन होम्स का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे ही है। जैसा इसमें दिखाया 6 साल का अप्रॉक्सीमेटली, इसमें भी 4 साल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-5 साल का ब्रेकआउट है। अब इसको मैंने जब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको एनालाइज किया था 16 जुलाई को। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से क्या था उसमें। यहाँ देखो आप, यहाँ ट्रायंगल ब्रेकआउट था, ट्रायंगल ब्रेकआउट का रिटेस्ट आ रहा था, मैंने यहाँ पे एनालाइज कराया था कि यहाँ लाइफ टाइम हाई, एक टारगेट यहाँ होगा, दूसरा लाइफ टाइम हाई के आसपास टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और वैसा ही हुआ। आप देखो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, उसके ऊपर भी गया है। अब वापस हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग आके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पर देखो आप, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है, ब्रेकआउट है, उसके बाद नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। कितना नीचे आएगा हमें नहीं पता। एंट्री हमें डेली टाइम फ्रेम पे लेना है, मंथली पर नहीं लेना है। डेली टाइम फ्रेम पर जब आपको अपवर्ड का सिग्नल मिले, अपमूव का सिग्नल मिले, क्लियर कट बुलिश सिग्नल मिले कुछ, वहां पर आप एंट्री लेना। स्टॉप लॉस आइदर आप यहाँ पर रख सकते हो 620 के नीचे, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पर इसके नीचे 545 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट जैसे मैंने मैकडबल में भी निकाला टारगेट, वैसे ही हम लोग इसमें भी निकालेंगे टारगेट। मैं दिखाता हूँ निकाल के आपको जल्दी से। ये हमारा इसका मैक्सिमम डेप्थ लेंगे, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और यहाँ पर से इसको ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है यहाँ से 1096, यानी 1100 के आसपास, 1050 से लेकर 1100 के आसपास। ये यहाँ से 65% से ज़्यादा का मूव है। अगेन इसमें टाइम लग सकता है, आप अकॉर्डिंगली इसमें अपने पैसे एलोकेट करना, और टाइम के लिए पैनिक ना करना पड़े, इसी हिसाब से आप रिसोर्स एलोकेशन इसमें करना। एक बार इसके वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो ब्रेकआउट है ना, इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप थोड़े रिस्क, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसके नीचे के बदले। तो आप अकॉर्डिंगली आप इसमें एंट्री लो, और आप इसको टारगेट के हिसाब से आप बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैंने मैकडबल में बताया, उसी हिसाब से इसमें भी ट्रेड करना है और पार्टिसिपेट करना है इसके अपवर्ड रैली में। अब जैसा मैंने बताया था, रिटेस्ट वाले बात कर लेते हैं। तो रिटेस्ट के लिए
सिमिलर सेटअप है दोनों चार्ट में, आप गौर करना। अभी एग्जैक्टली रिटेस्ट हुआ नहीं है, बट रिटेस्ट का सेटअप बन रहा है। सॉरी, गोदरेज कंज्यूमर है। हाँ, इसका चार्ट मैंने यहाँ पर एक बार शेयर किया था इस जगह पर 24 मई के वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में ऊपर उसका लिंक दे दूंगा। मैंने बताया था कि ये यहाँ पर लाइफ टाइम हाई टच कर सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। टारगेट यहाँ पर मैंने दिया था, बट टारगेट के देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास जाके अब ये नीचे आ गया है। अब ये लाइफ टाइम हाई को रिटेस्ट करने जैसा लग रहा है। करेगा या उसके नीचे आएगा हमें पता नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब इसमें बाइंग प्रेशर आए इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास से, हो सकता है थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता, कोई एक पॉइंट नहीं होता। तो यू हैव टू वेट फॉर दिस लेवल। और यहाँ पर अगर इफ यू सी एनी बुलिश सिग्नल तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, और पहला टारगेट ऑब्वियसली ये होगा, और उसके ऊपर जैसे जैसे प्राइस जाए वैसे वैसे आप मूव का राइड कर सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर जब ये बुलिश सिग्नल दिखा है और रिवर्सल दिखा है, तो उस रिवर्सल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो कैंडल यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 930 के आसपास आप यहाँ पर ले सकते हो, या फिर सेफ ट्रेडर्स इसके नीचे भी रख सकते हैं, 900 के नीचे अपना स्टॉप लॉस, और इस टारगेट के राइड कर सकते हैं। और इसमें पोटेंशियल बहुत ऊपर का है, इसके ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने टारगेट बताया, इसके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए लोगों को। सिमिलर सेटअप में हम लोग इंडिगो की बात कर लेते हैं। ये एविएशन सेक्टर का स्टॉक है, आप सभी को पता है। देखो आप, सिमिलर सेटअप है इसमें भी, जैसा मैंने आपको गोदरेज सीबी में बताया कि ये ऊपर गया, लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऊपर और गया, वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। रिटेस्ट करने के बाद वॉल्यूम कम है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रिटेस्ट करने आ रहा हो तो वॉल्यूम कम हो तो दिस इज अ गुड साइन। आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम कम है, बट रिटेस्ट अभी आया नहीं है, रिटेस्ट हुआ नहीं है। हो सकता है यहीं से रिवर्सल आए, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। तो अगेन इसमें वही काम करना है हमें, रिटेस्ट करने देना है, रिटेस्ट के बाद रिवर्सल आने देना है। हमेशा मैं कहता हूँ प्राइस के आगे नहीं चलना है आपको, यू हैव टू फॉलो द प्राइस, यू डोंट हैव टू वॉक अहेड ऑफ प्राइस। अज्यूम करके काम नहीं करना है कि यहाँ तक आएगा उसके बाद रिवर्सल कर ही जाएगा, ये मैं मान लूँ और यहीं पे ट्रेड ले लूँ। हो सकता है ये नीचे आ जाए, तो मैं वेट करूंगा, रिटेस्ट एंड देन रिवर्सल। जब रिवर्सल के सिग्नल मिलेंगे मुझे, कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा मुझे डेली टाइम फ्रेम पे, देन आई विल एंटर द स्टॉक। या मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो। और स्टॉप लॉस के लिए एक तो पहला आपका ये हो सकता है 1770 के नीचे, ठीक है। अगर यहीं से कर जाता है तो, अगर इसके नीचे और आता है तो जहां से रिवर्सल करेगा तो उस रिवर्सल के स्विंग के नीचे या उससे थोड़ा और मार्जिन रख के हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट पहला तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होगा 2300 के आसपास, बट टारगेट इसका क्या होगा, टारगेट इसका काफी बड़ा है, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो। मैंने अभी तक जो भी 4 स्टॉक्स बताए इसको इंक्लूड करके, उस सभी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हो कंसिडर, और ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो। इसका टारगेट कहाँ आता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास। आप देखो यहाँ पर, तो ये यहाँ से 60% का मूव है अगेन, तो इसको आने में टाइम लग सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपना रिसोर्स एलोकेट करना। अब हम लोग फाइनल स्टॉक पे चलते हैं, इसके बारे में मैंने कहा कि टर्न अराउंड स्टोरी है, बट उससे पहले मैं एक चार्ट दिखा दूं जो मैंने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ शेयर किया था काफ़ी पहले। ये रहा, यहाँ पर ये चार्ट आप देख रहे हो, ये है नेशनल एल्यूमिनियम का। यहाँ पर आपको दिख रहा हो फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, और मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली जनवरी फरवरी के आसपास शेयर किया था, ठीक है। 29 अप्रैल को शेयर किया था। ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर टारगेट आ सकता है, और हमें सबको पता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ है। आप इस चार्ट को गौर से देख लो, क्योंकि आपको मालूम, मैं जो कहता हूँ हमेशा ना कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बेसिकली हिस्ट्री रिपीट करना है। तो सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशन अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग टाइम फ्रेम पे होते रहते हैं, और सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। एग्जैक्ट नहीं आए, बीच में वोलेटिलिटी डिफरेंट हो सकती है, अप्स एंड डाउन डिफरेंट हो सकते हैं, बट रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इसी तरह से रिपीट होता है हिस्ट्री। तो आप ये चार्ट देखो। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने चार्ट पे, जो मैंने कह रहा था स्टॉक के बारे में, पीटीसी इंडिया उसका नाम है। मैं उस चार्ट पर ले चलता हूँ आपको, और हम लोग मंथली चार्ट पे उस पर बारे में बात करेंगे। मैंने ड्राइंग्स बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अभी आप देखो, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। हाँ, अब आपको याद होगा, आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो कि उस चार्ट में मैंने ऐसा ही कुछ बनाया था, फॉर्मेशन वेज का, फॉलिंग वेज का मंथली चार्ट था। वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया था, वहाँ पर मैंने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, टारगेट को बताया था। यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। अब देखो आप, मैं मार्क कर रहा हूँ जो चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाइंग प्रेशर दिख रहा है आपको, यहाँ पर रिवर्सल आया, यहाँ पर रिवर्सल आया, और यहाँ पर भी रिवर्सल आया है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है आपको। ये रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस है,
ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो लिया, रिजेक्शन आया, बट हायर लो बना के वापस से इसको ब्रेकआउट कर दिया विद इंक्रीज वॉल्यूम। आप देखो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज है। अब ये कितना साल पुराना रेजिस्टेंस है? 2007 दिसंबर का रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स का रेजिस्टेंस है। तो इसको आप समझो कि 13 ईयर्स से या 14 ईयर्स से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है सिर्फ। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना बड़ा अपमूव आता है। अब मैंने कहा था आपको इसको मैं रिलेट करके ही बताऊंगा क्यों टर्न अराउंड स्टोरी कह रहा हूँ मैं। तो आप गौर करना, आप पावर स्टॉक्स जो भी हैं सेक्टर के, टाटा पावर हो गया या और भी जो सीजी पावर हो गया या फिर आपको और भी जो टोरेंट पावर हो गया, इन सब के चार्ट्स आप देखना। मैं आपको ये एक तरह से होमवर्क कह लो, आप अपने सिस्टम पे आप चार्ट्स देखना इस वीडियो के देखने के बाद, और उसमें देखना क्या उसमें ऐसा कुछ ब्रेकआउट, ऐसा कुछ मूव है कि वो अपना टर्न अराउंड दिखा रहा हो। आपको दिखेगा कि उसमें भी टर्न अराउंड है या बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद उसमें ब्रेकआउट आया है। तो आपको मालूम चलेगा कि ये पावर सेक्टर में ही या एनर्जी सेक्टर में, इवन आप निफ्टी एनर्जी का भी चार्ट आप लगा के देख सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये एक बेसिकली एक सेक्टर का ही टर्न अराउंड हो रहा है, साइकिल रिवर्स हो रहा है या रिवर्स हो चुका है, अब इसमें अपवर्ड के मूव के एक्सपेक्टेशन है। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, हमें किस तरह से इसका फ़ायदा उठाना है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेड की तरह भी ले सकते हो। अब मैं इसके फंडामेंटल्स को नहीं जानता जा रहा, बट इतना पता है मुझे कि इसके मेजर शेयर होल्डर्स जो है वो पावर कंपनीज ही है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली अगेन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अगर उसमें टर्न अराउंड होगा तो इनमें भी टर्न अराउंड होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें इस हाई के ऊपर या फिर पुल बैक पे अगर हमें मिलता है नीचे तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना है, 94 के नीचे, 92 के नीचे अप्रॉक्सीमेटली। टारगेट सबसे पहला और छोटा टारगेट, मैं छोटा किस लिए कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये अप्रॉक्सीमेटली 130 के आसपास। दूसरा टारगेट यहाँ पे 150 के आसपास, ठीक है। तीसरा टारगेट ये रहेगा, सॉरी मैं ठीक से बना देता हूँ इसको। तीसरा टारगेट हमारा 170 175 के आसपास रहेगा, और इसमें टारगेट का पोटेंशियल कितना है ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम डेप्थ यहाँ से मेजर करेंगे और इसको ब्रेकआउट पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम लोग फॉलिंग वेज का टारगेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसके बेस पे रखेंगे तो हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 210 220 के आसपास, जो कि लाइफ टाइम हाई के पास है या लाइफ टाइम हाई से ऊपर है, which shows कि there is a high chance that this stock price may break its previous lifetime high, all time lifetime high, जो कि 14 years पुराना है। तो टर्न अराउंड अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोग इस रैली का फायदा उठा सकते हैं, जो कि यहाँ से 125% अगेन है। अब इसमें 1 साल लगे, 2 साल भी लगे, आई डोंट थिंक इट विल बी इट विल नॉट, आई थिंक दिस विल बी अ वर्दी ट्रेड। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें कैपिटल एलोकेट करना, और ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन दिख रहे हैं तो आप इसमें अपना सारा कैपिटल एलोकेट कर दें, नहीं। आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो अगर लॉन्गर टर्म का आपको हराइजन है आपके पास, तो आप अकॉर्डिंगली। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया इसके नीचे, अगर ये चार्ट इसके नीचे फेल हो गया 92 के नीचे, तो ये चार्ट फिलहाल के लिए फेल हो जाएगा, फिर अगली बार इसको नोटिस करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो दिस वाज इट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके, उनकी भी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सके। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको आप हिट कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें और कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, और इवन मेंबर्स मुझसे वहाँ पे अपनी क्वेरीज भी शेयर करते रहते हैं चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ओके ट्रेडर्स, दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।